कीर्तिवास रामायण में लिखा हुआ है, भगवान श्री राम जो 14 वर्ष वनवास काल काट कर जब आए अयोध्या, तो अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का राज तिलक कर दिया और भगवान श्री राम आराम से 13,000 वर्ष तक राज का संचालन किए। और राज संचालन करने के बाद एक दिन प्रजाओं को बुलाकर कहा, हे प्रजाओं, आप लोगों को रावण का, कुंभकर्ण का डर लगता था। हमने रावण को, कुंभकर्ण को मार दिया और 13,000 वर्ष तक हमने राज का संचालन भी कर दिया, लेकिन अब हमको सरयू में डूबने दो, मैं अब डूबूंगा। अयोध्यावासी ने कहा कि आप डूबेंगे सरयू में? कहा तो कहा हम लोग भी आपके बिना नहीं रहे, हम लोग भी आपके साथ सरयू में डूब जाएंगे। भगवान ने कहा कि चलो तो देखते हैं कौन कौन डूबने जाते हो। भगवान चले गए सरयू के तट पर, सारे अयोध्यावासी चले गए सरयू के तट पर, सारे चले गए। भगवान सरयू के तट पर से पानी में घुस गए, गला भर पानी में जाके खड़ा है। कौन कौन आना चाहते हो? सारे अयोध्यावासी घुस गए पानी में। आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, हम भी नहीं रहेंगे। घुस गए और सरयू के तट पर दो खड़े रह। कौन खड़ा रह गया? एक हनुमान, दूसरा विभीषण खड़ा रह गया। अब विभीषण घुसना चाह रहे हैं, जैसे पैर बढ़ाते हैं नदी में प्रवेश करने के लिए, वैसे ही गले भर पानी से भगवान श्री राम ने कहा, हे विभीषण तुम मत आओ। हनुमान जो है पैर पीछे करते हैं, सरयू के तट पर तो पहुंच गए लेकिन पैर पीछे खींच रहे हैं, पानी में घुसना नहीं चाहते हैं। ऐसे हनुमान को भगवान श्री राम कहते हैं तुम आ जाओ। विभीषण जाना चाहते हैं, कहते हैं तुम मत आओ। हनुमान नहीं जाना चाहते हैं तो हनुमान को भगवान श्री राम कहते हैं तुम आ जाओ। विभीषण ने कहा भगवान श्री राम से, प्रभु हम आना चाहते हैं, आपके साथ हम भी डूबना चाहते हैं, तो आप हमको रोक रहे हैं। और जो आपके साथ जाना नहीं चाहता आप उनको बार बार बुला रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा विभीषण से, हे विभीषण तुम संत हो, संत, तुम संत हो। हम रहे अथवा नहीं रहे संसार रहेगा, हम रहे अथवा नहीं रहे ये संसार रहेगा। लेकिन विभीषण तुम जैसे संत अगर पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो ये संसार नहीं रहेगा, ये संसार नहीं रहेगा। विभीषण आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। इसलिए कितना सुंदर कहते हैं विभीषण तुम मत आओ, तुम रहो। हनुमान को कहते हैं हनुमान तुम आ जाओ। हनुमान ने कहा कि हम नहीं जाने वाले। भगवान का पहली बार बातों का अवहेलना करने वाले हनुमान कह दिया प्रभु हम आपके साथ नहीं जाने वाले। आज भगवान को लग रहा है ये पहली बार हमारी बातों को काट रहा है, अवहेलना कर रहे हैं। हनुमान से पूछा कि तुम आना क्यों नहीं चाहते हो, बात क्या है? प्रभु जिनको आप रोक रहे हैं आने से, ऐसे संत को छोड़कर आप वैकुंठ में रहेंगे
पहले ये हमको बदला दिया। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धारण दे नहीं आन निहोरे। आप तो संत के लिए ही दे धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिता, लिन मनुज अवतार। ऐसे संत को छोड़कर आप वैकुंठ में रह पाएंगे? भगवान की बोलती बंद हो गई। नारद जी एक बार भगवान से पूछे थे, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान क्या कहे थे नारद जी से? ना हम बसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, मेरा भक्त जहां मेरा गुणगान करता मैं वहीं रहता हूँ। प्रभु आप ऐसे संत को छोड़कर वैकुंठ में रह पाएंगे? भगवान मौन हो गए, जवाब नहीं देते हैं। भगवान का जन्म वैकुंठ में होता है? कोई कहिए भगवान का जन्म वैकुंठ में नहीं होता है। भगवान का जन्म, भगवान के जो 24 अवतार हुए वो इसी भारत देश में हुए हैं, अन्य देशों में नहीं। वैकुंठ में भगवान का जन्म नहीं होता है। वैकुंठ में सत्संग मिलता है का? वैकुंठ में सत्संग नहीं मिलता, सत्संग होता ही नहीं है। सत्संग तो इसी मृत्यु लोक में होता है। और जब ऐसे संत आपका गुणगान करेंगे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जब ऐसे संत को छोड़कर आप वैकुंठ में नहीं रहेंगे तब मैं आपके साथ जाकर के क्या करूंगा? प्रभु ऐसे संत के साथ में हम रहेंगे, आपका तो दर्शन हमको फ्री में होगा, मुफ्त में होगा। इसलिए ऐसे संत को छोड़कर हम वैकुंठ जाने वाले नहीं हैं। संत की संगति करने से तो वैकुंठ भी फ्री में मिलता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। स्पष्ट है। इसलिए देख रहे हैं ना, इसलिए कितना विवेक जब भी प्राप्त होगा, जब तक संत के सानिध्य में नहीं आएंगे, संत के शरण में नहीं आएंगे, तब तक विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ये विवेक प्राप्त करने के जैसे संत के शरण में आएंगे, सत्संग में आएंगे, मिलेगा किनको? किनको मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन आगे क्या है? राम की कृपा जब तक जिनके ऊपर नहीं होगी, राम की कृपा। एक प्रसंग सुनाता हूं। पूरे रामचरितमानस में 3 चौपाई, शिव जी को समेटने तो 4 चौपाई आया है। पहले भगवान श्री राम के वचन से हम लोग सुनेंगे। पहला चौपाई, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। संत किनको मिलेंगे? सबको संत नहीं मिलेंगे। संत मिलेंगे किनको? जिनके जन्म जन्मांतर का पुण्य है, का पुंज है, उन्हीं को संत मिलेंगे। भगवान श्री राम का वचन है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। मिल गया तो सत संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति किसको कहते हैं? संस्कृति, संस्कृति कहते हैं आवागमन के चक्र को, आने जाने के चक्र को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का एक अर्थ संसार भी होता है, और संस्कृति का एक अर्थ संसरण भी होता है, संस्कृति का एक अर्थ फिसलन भी होता है। समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके जीवन में संत नहीं मिले
तो आपका फिसलन होता रहेगा। बार बार आप मनुष्य शरीर में आएंगे और आपका फिसलन होता रहेगा। जब पुण्य के पुंज से संत मिल जाएंगे तो फिसलन छूट जाएगा, फिसलन छूट जाएगा।